नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो बिजनेस की दुनिया की सबसे पुरानी सोच को चैलेंज करता है। क्या हर बिजनेस का मकसद हमेशा बड़ा बनना ही होना चाहिए? यह विश्लेषण पॉल जार्विस की किताब कंपनी ऑफ वन पर आधारित है, जो हमें बिजनेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या वाकई एक बड़ा बिजनेस हमेशा एक बेहतर बिजनेस होता है? ये सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या होगा अगर छोटा रहना ही बेहतर हो? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये ट्रेडिशनल ग्रोथ की सोच है क्या। फिर जानेंगे कि कंपनी ऑफ वन आखिर किसे कहते हैं। हम इसके मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, देखेंगे कि ये फिलॉसफी किसके लिए सबसे सही है, और आखिर में सक्सेस को एक नए तरीके से डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस पारंपरिक सोच की, उस माइंडसेट की जिसके हिसाब से हर बिजनेस का बस एक ही मकसद है, बड़ा बनना और बड़ा बनना। अब स्क्रीन पर देखिए, दो अलग अलग माइंडसेट दिख रहे हैं। एक तरफ है वो पुरानी सोच, जल्दी जल्दी ग्रो करो और लोगों को हायर करो, मार्केट में फैल जाओ। लेकिन दूसरी तरफ ये किताब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है, क्या होगा अगर छोटा रहना ही ज्यादा अच्छा हो? क्योंकि देखिए, हमेशा सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागने के अपने नुकसान भी हैं। जैसा कि सोर्सेज हमें बताते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, पर्सनल फ्रीडम कम हो जाती है और बिजनेस को संभालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर कंपनी ऑफ वन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और ये सिर्फ कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये काम करने का, सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये कंपनी ऑफ वन आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर तरह की ग्रोथ पर सवाल उठाता है। इसका मेन गोल है छोटा, सिंपल और सस्टेनेबल बने रहना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी में सिर्फ एक ही इंसान काम करता है, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसी सोच रखना कि भाई बिजनेस को बिना वजह बड़ा नहीं करना है। तो फिर फोकस किस पर होता है? साइज पर तो नहीं, फोकस होता है इन चीजों पर कि काम की क्वालिटी बेहतरीन हो, पूरी आजादी मिले, अपने हिसाब से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो, और सबसे जरूरी, जो काम कर रहे हैं वो मीनिंगफुल लगे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस फिलॉसफी को असलियत में कैसे लाया जाए। इसके कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो छोटेपन को ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। ये पूरी फिलॉसफी ना 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, गैर जरूरी ग्रोथ पर सवाल उठाना। दूसरा, प्रॉफिट पर फोकस करना। तीसरा, अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखना। और चौथा, बिजनेस को ऐसा बनाना जो हर हाल में टिका रहे, मतलब रिजिलिएंट हो। पहला सिद्धांत बहुत सीधा है। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस को हमेशा बस बड़ा ही होना है। सोचिए, कभी कभी एक स्टेबल इनकम, अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना और क्रिएटिव फ्रीडम, ये सब किसी अरबों की कंपनी से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है ना? और ये स्लाइड दूसरे सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताती है। फोकस प्रॉफिट पर रखो। कई बार क्या होता है, कंपनियां ग्रोथ के चक्कर में प्रॉफिट को भूल जाती हैं, लेकिन ये फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि एक छोटा लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस एक बहुत बड़े घाटे में चल रहे बिजनेस से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये तीसरे सिद्धांत यानी आजादी के फायदों को साफ साफ दिखाती है। छोटे बिजनेस में फैसले एकदम तेजी से होते हैं, मैनेजमेंट सिंपल रहता है, और वर्क लाइफ बैलेंस, जो आजकल हर कोई चाहता है, वो पाना ज्यादा आसान होता है। वहीं बड़े बिजनेस में ये सब कितना मुश्किल हो जाता है। और चौथा सिद्धांत है रेजिलियंस यानी लचीलापन। देखिए, छोटे बिजनेस ज्यादा फुर्तीले होते हैं। अगर मार्केट में अचानक कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले कहीं तेजी से सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, और यही चीज उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। तो अब सवाल आता है कि ये जो सोचने का तरीका है, ये किसके लिए बेस्ट है? क्या ये सबके लिए है? चलिए देखते हैं कि किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। सोर्स रिव्यू की माने तो ये किताब खास तौर पर फ्रीलांसरों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स, रिमोट वर्कर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए मतलब एकदम परफेक्ट है। सच तो ये है कि कोई भी जो एक आजाद और फ्लेक्सिबल करियर चाहता है, उसे इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं। ये फिलॉसफी असल में हमें सफलता की परिभाषा ही बदलने को कहती है। ये हमें अपने बिजनेस के गोल्स को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने के लिए कहती है। और देखिए, सोर्स रिव्यू में इस किताब को 4.3 स्टार्स की शानदार रेटिंग मिली है, और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि ये बिजनेस और सक्सेस को लेकर एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल सोच सामने रखती है, जिसकी आज के दौर में बहुत जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बस एक लाइन में, एक कामयाब बिजनेस का मतलब हमेशा एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता।
कई बार एक छोटा, प्रॉफिटेबल और आज़ादी देने वाला बिजनेस ही असली खुशी और संतुष्टि दे सकता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी के अपने लिए एक बेहतर बिजनेस का असली मतलब क्या है। क्या ये साइज है या फिर आज़ादी और मन की शांति है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।